गॉड ने इस अजीब वर्ल्ड का नाम अबिस रखा और एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए। गॉड ने अबिस को अपनी पैदाइशुदा चीजों से भर दिया। यहाँ स्ट्रगल और वर्ड नॉर्मल हो गए। अगर तुम अबिस में फाइट करते, मारते और सर्वाइव करते हो तो गॉड तुम्हें ट्रेजर से रिवॉर्ड करता है। वर्ल्ड एक ब्रूटल चेस बोर्ड बन गया। हर कोई बस गॉड के गेम का एक पीस बन गया था। एक डरावना ड्रैगन आसमान में मंडरा रहा है। बस यही तो चीज थी जिसके लिए गॉड ने साइन किया था। पीटा हुआ लेते हुए वो अपने दुश्मनों को बददुआ देता है, बता रहा है कि वो किसी भी हाल में डूम्ड है। वो आगे बोलता है, अगर वो उसका होता, और उसकी आंखों में एक चिंगारी सी जागती है। एरिस अनाउंस करती है, हम ही इंसानियत के जो बचे हुए हैं और कोई नहीं बचा। कांग टे मजबूती से खड़ा है, इंसानियत की आखिरी होप का तीसरा मेंबर। अर्कीनियल्स टाइम स्पेस क्रिस्टल एक लेजेंडरी ऑर्ब लाजवाब ताकत के साथ चमक रहा है। एरिस कहती है, सिर्फ एक ही आदमी पस्त में जा सकता है, और स्क्वाड चुने जाने के लिए तैयार हो जाती है। हालत होपलेस नजर आते हैं। इससे क्रू के लिए कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। वो मानता है इस ग्रुप में सिर्फ एक हाई बांदा टाइम रिवाइंड कर सकता है। वो कांग हसू को चूज किया हुआ टाइम ट्रैवलर बुलाती है। कांग हसू चोट और थका हुआ जोर से सोचता है, अब अगला क्या करूं। वो अपने खूनी हाथ को घूर कर देखता है। थकान के बारे में गुम हो गया। यूज याद आता है। वो सालों से लगातार लड़ रहा है, कभी भी सुकून नहीं मिला। बार बार हसू ने रूखे बिना लड़ाई की, चाहे कुछ भी हो। वो हसू को बताती है कि इंसानियत की आखिरी होप लिटरली अब उसके हाथों में है। प्रीस्ट मानता है एरिस सही है और हसू की अचीवमेंट की तारीफ करता है, चाहे वो लेट स्टार्ट था। रेड हेड आदमी मजाक करता है कि अगर वो वापस जाता तो मिसिंग आइटम्स लड़ाता। अपनी बात पकड़ते हुए वो क्लैरिफाई करता है कि सिर्फ हसू ही वापस जाके आइटम्स गैदर कर सकता है। हंसू डिटर्मिन्ड होकर जायंट आर्टिफैक्ट की तरफ चलता है, जबकि उसके दोस्त देख रहे होते हैं। हंसू ग्लोइंग आर्टिफैक्ट के सामने खड़ा है, एक क्रूशियल चॉइस लेने को तैयार। ड्रैगन दांत कर रोर करता है, उसके मुंह से आग फूट रही है, सबको धरना बना रहा है। प्रीस्ट एरिस और कांग टे को जगह बदलने का हुक्म देता है जब फियर्स बैटल शुरू होती है। मस्कुलर बंदा मुस्कुराता है, ए फ्लैट मैं तुम्हें अपनी स्किल्स दिखाऊं तो कैसा रहेगा। आर्मर्ड औरत आगे भागती है और पुकारती है, मैं पहले जाऊंगी, मेरा पीछा करो। आर्मर्ड औरत अपनी स्पीयर जोर से घूमती है और एक मैसिव गोल्डन शॉकवेव छोड़ देती है। वो चिल्लाती है, कांग टे, ए फ्लैट तेरा मौका है। जब अटैक एक ओपनिंग बना देता है, कांग टे आग में लपेटा हुआ मुस्कुरा कर कहता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। कांग टे चिल्लाता है, मैं पहले से जानता हूँ। जब आग उसके आसपास वाइल्ड तरीके से घूमती है, ब्रॉन्ज स्ट्रेटेजिस्ट एक बुक पकड़े हुए चीखता है, फोकस। वो नरम से अपील करती है, इस जगह को हम पर छोड़ के चलो, एक बार सुनोगे तो क्या। वॉरियर जिम्मेदारी केल्डियन को सौंपता है, ग्लोइंग लाइट की तरफ मुड़ता है। केल्डन एक मैसिव स्पेल बुक के पास खड़ा आने वाले टास्क के लिए तैयार होता है। केल्डन कांग हंसू को पुकारता है, जोर देता है कि वो ध्यान से सुनो। हंसू केल्डियन का सामना करता है, चारों तरफ ग्लोइंग रून्स और एंशिएंट मैजिक से घिरा हुआ। केल्डन हंसू को वार्न करता है, बेकार में किल मत करना, पर जो पीस को खतरे में डालते हैं उन पे कोई मसी नहीं दिखानी। सिर्फ उन्हीं को बचाना जो डिजर्व करते हैं, जो बर्बादी फैला रहे हैं उनके लिए कोई हेजिटेशन नहीं। केल्डन बजर्क मोनार्क क्लेमेंटीन को एक टारगेट बताता है जिसे हंसू को हराना होगा। केल्डियन आखिरकार कहता है, फिर तैयार हो जाओ। जब मैजिक बुक जोर से चमक रही होती है, केल्डन किताब पे जोर से वार करता है, जो जमीन भर में मैजिकल एनर्जी का शॉकवेव छोड़ देता है। पोर्टल कामयाब हो गया। हंसू अनजाने रूइंस देखता है और समझता है ये चल गया। कांग हंसू खुद से जोर से वादा करता है, मैं इस जिंदगी में फेल नहीं होऊंगा। लोग बहस करने लगते हैं, एक दूसरे को दोष देते हैं। बच्चे अपने माँ बाप के लिए रोते हैं। पहले सिर्फ 100 लोग गायब हुए लेकिन जल्दी ही हजारों गायब हो गए। उसके 20th बर्थडे पर उसकी जिंदगी एकदम बदल गई। इस जगह को अदवर्ल्ड कहा जाता है। ये डायमेंशंस को खा जाता है और रियलिटीज को मिक्स कर देता है। जब अर्थ के सब लोग यहाँ आ जाएंगे, टैब अबिस का दरवाजा खुलने वाला है। काला बाल वाला मेन कैरेक्टर समझता है उसके पास 5 साल है ताकि वो स्ट्रॉन्ग हो सके, लेकिन अचानक उसकी सारी स्किल्स और ताकत गायब हो जाती है। वो फिर से जीरो से शुरू कर रहा है। वो आसमान को देखते हुए देखता है, लोग पैनिक कर रहे हैं, कुछ बड़ा होने ही वाला है। एक अजीब छोटा सा क्रिएचर नीचे गिरता है। सबकी नजर यूएस पर टिक जाती है। वो अपना परिचय देता है, हेलो, आई एम दी असिस्टेंट फेरी। लोग घबरा रहे हैं जब फेरी कहता है वो क्विक प्रोसीडिंग्स में मदद करेगा। असिस्टेंट फेरी विनती करता है कि सब लोग अभी जो वो बोलने वाला है ध्यान से सुन लो। वो बताता है कि क्विक प्रोसीडिंग्स का मतलब है बार बार एक दूसरे को पीटना। कोई चीख के बोलता है, अदवर्ल्ड क्या है, अभी मुझे घर भेज। फेरी गुस्से में विनती करता है, पहले एक्सप्लेनेशन सुन लो फिर घबराना। फेरी खुशी से एक ऐसी दुनिया का जिक्र करता है जहाँ सारे रूल्स और लिमिट्स गायब हो। फेरी कहता है यहाँ कोई भी अपनी इमेजिनेशन को हकीकत बना सकता है। अचानक काला बाल वाला आदमी घबरा जाता है जब फेरी की पावर सीधा उस पर टारगेट करती है। एक शॉकिंग पैल में वो आदमी एक डार्क फोर्स से मारा जाता है, सबको हैरान करके। देखने वाले हॉरिफाइड हो जाते हैं जब काला बाल वाला आदमी उनकी आंखों के सामने खा लिया जाता है। फेरी ऐसे ही माफी मांगता है, बोलते हुए कि उस तेज बोलने वाले लोग पसंद नहीं। फेरी आंखें चमक रही होती, फिर कहता है वो किसी भी लाउड चीज से नफरत करता है, सर्वाइवर्स को खौफनाक मुस्कान दिखाते हुए। फेरी रूम्स का परिचय कराता है, यह मैजिकल आइटम्स हैं जो किसी भी जिंदा चीज को मार के मिलते हैं। फेरी क्राउड से पूछता है कौन स्ट्रेंथ रूम ट्राई करना चाहता है। प्रोटैगनिस्ट को पहले रूम्स यूज करने याद आता है और वो कॉन्फिडेंस दिखाता है। फेरी प्रोटैगनिस्ट की लगन की तारीफ करता है और रने लेकर उसके पास उठकर आता है। फेरी समझाता है कि प्रोटैगनिस्ट की मसल स्ट्रेंथ बस साइंटिफिकली बढ़ गई है। फेरी बताता है रूम्स में ऐसे वाइल्ड पावर्स होते हैं जो साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकता और हर एक का इफेक्ट अलग होता है। फेरी सबको वार्न करता है, चाहे जो भी एबिलिटी माइल वो हमेशा अच्छी होती है।
लोग धक्का मुक्की करते हुए चिल्लाते हैं मूव दैट्स माइन, और पैनिक सच में बढ़ जाता है। फेरी उनका मजाक उड़ता है, कहता है अब ट्यूटोरियल की तो जरूरत भी नहीं रही। अगर तुम अपना राइट ईयर छूटे हो तो किसी भी टाइम अपने रन स्टैट्स चेक कर सकते हो। कांग हसू अपने स्टेट्स चेक करता है, वो नॉर्मल से ऑलरेडी ज्यादा स्ट्रांग है और पाने के लिए एक्साइटेड है। दूसरे फिक्रमंद हो जाते हैं, समझ के ये नई दुनिया भी यूटीएनआई हाई कम्पिटिटिव है जितनी उनके घर वाली थी। एक आदमी घबराहट में चाकू पकड़ लेता है, तैयार है इस न्यू लाइफ का मजा लेने के लिए, चाहे उस पसंद हो या ना हो। अचानक मॉन्स्टर्स नजर आते हैं दहाड़ते हुए और असली यूं फॉर सर्वाइवल शुरू हो जाती है। गॉब्लिन जैसे मॉन्स्टर्स इंसानों की तरफ रुक कर रचते हैं, भूखे और रेडी फॉर एक्शन नजर आ रहे हैं। गॉब्लिन्स आगाज कर देते हैं, शॉक में गिरते भीड़ के सामने एबह्यूमंस वीएस मॉन्स्टर्स का सिलसिला चल पड़ा। एक कांपते हाथ से सबको शांत करने की कोशिश होती है, लेकिन पता है ये काम नहीं कर रहा। दूसरी लड़की जोर देकर कहती है, ज्यादा प्रवोक मत करो, धीरे पीछे हट जाओ, पर पैनिक फैल रहा है। कांग हसू केओस को ऑब्जर्व करता है, अपनी अगली चल कैलकुलेट करते हुए जब बाकी सब फ्रीक आउट हो रहे होते हैं। अचानक नीली एनर्जी की वॉल्स अपीयर हो जाती हैं। एक आदमी चिल्लाता है, ब्लॉक हो गया, ए फ्लैट कोई बाहर नहीं निकल सकता। पूरी पैनिक, तुम मजाक कर रहे हो क्या, हमें बाहर छोड़ो। वो चिल्लाते हुए ग्लोइंग वॉल को मारते हैं। हैरान, कोई बैरियर को छूता है। डब्ल्यू वॉट, एहसास होता है कोई एस्केप नहीं। नीली वॉल्स सबको एक जगह बंद कर देती हैं। कोई चीखता है, वॉल्स बैंड हो रही हैं। एक डरावनी चीख बैटलफील्ड में गूंजती है, सबको हिला कर रख देती है। कांग हसू और एक लाल टोपी वाला आदमी समझ जाते हैं कि कुछ बड़ा आ रहा है। व्यूअर, ग्लोइंग आंखों वाले फेरोशियस गॉब्लिन्स सीधे उनकी तरफ चार्ज करते हैं, अटैक के लिए रेडी। पैनिक बढ़ता है, वो भागने की कोशिश करता हुआ चिल्लाता, क्या हो रहा है यार। जो लकी बांदा बैरियर के अंदर था वो मन्नीस से कहता है कि उस खुद भी पता नहीं वो सीधा वॉक कर सकता था। अचानक उसके सामने एक नंबर दिखाई देता, 49, और उस समझ आता है कि अब सिर्फ 49 लोग हाई एस्केप कर सकते हैं। लाल टोपी वाला चिल्लाता है, मुझे भी, और बैरियर की तरफ दौड़ पड़ता, अपनी किस्मत आजमाना चाहता है। सब पैनिक में आते हैं जब उन्हें पता चलता है कि सिर्फ 50 लोग जा सकते हैं। अब एक जुनूनी रेस शुरू हो गई है। कांग हसू सोचता है, कितना पथेटिक, अगर सारे 100 मिलके लड़ते तो कम लोग मरते। 40 लोग गॉब्लिन्स की वजह से मारे गए, सिर्फ 10 लोग बचे। गॉब्लिन्स झुंड में आते हैं, उंगलियां निकलती और केओस और भी बिगड़ जाता है। कांग हसू पीछे हटता है जब गॉब्लिन्स अंधेरों से उछलते हुए यूएस पर आते हैं। एक डरने वाला सर्वाइवर चीखता है, कोई बचा, लेकिन तुरंत रोक दिया जाता है। एक गॉब्लिन क्लब लकर यूएस पर आता है, यह फाइट कोई रुकने वाली नहीं। कांग हसू घुटने तक झुकता है, ब्लेड पकड़कर अगला प्लान सोचता है। वो मानता है कि ये उसका पुराना बॉडी है, अजीब लगता है पर उसके पास प्लान है। कांग हसू एक मॉन्स्टर को हारकर ग्लोइंग रूम्स इकट्ठा करने के लिए झुकता है। वो अपने स्टेट्स चेक करता है और सोचता है, पर मैं काफी लकी हूँ। कांग हसू नोटिस करता है कि उसकी डेक्सटेरिटी 0.1 पॉइंट से बढ़ गई है। वो समझाता है कि डेक्सटेरिटी सिर्फ स्पीड नहीं होती, ये दूसरी एबिलिटीज को भी बूस्ट करता है। अचानक एक गॉब्लिन लंजेस करता है, पर कांग हसू अल्ट्रा फास्ट मूवमेंट से रिएक्ट करता है। कांग हसू का नाइफ परफेक्ट स्ट्राइक लगाता है, मॉन्स्टर तुरंत गिर जाता है। 3 गॉब्लिन्स एक साथ उछलते हैं हसू पर, एक वाइल्ड फ्रेंजी, लाइटनिंग जैसा फील। एक गॉब्लिन दर्द से चीखता है जब हसू का अटैक लगता है, एक और दुश्मन हार जाता है। केओस फिर से फट पड़ता है जब लोग पैनिक में भागते हैं, कुछ समझ ही नहीं पाते। कांग हसू को हिट मिलता है पर वो ब्लॉक कर लेता है, अब धीरे होने का टाइम नहीं। नए आए लोगों को 3 कठिन महीने सर्वाइव करने होते हैं, यह फर्स्ट ईयर्स के लिए बस शुरुआत है। ट्यूटोरियल एरिया प्रोटेक्शन, 3 महीने तक नए प्लेयर्स को यहाँ कोई नुकसान नहीं पहुँच सकता। जब ये खत्म होता है, फर्स्ट ईयर्स को ओल्डर सर्वाइवर्स, सेकंड और थर्ड ईयर्स के सामने फेंक दिया जाता है। कांग हसू इस अपॉर्चुनिटी को एक वंस इन ए लाइफ टाइम चांस समझता है ताकि वो स्ट्रॉन्ग हो सके। गॉब्लिन्स और गिरा हुआ इंसानों के कॉप्स बैटलफील्ड पर पड़े हैं। कांग हसू ने इस केओस से सर्वाइव किया। खून और हथियार हर जगह बिखे पड़े, प्रूफ ऑफ द इंटेंस बैटल जो कांग हसू ने झेला। कोई उससे डिसबिलीफ में मॉन्स्टर बोलता है। कांग हसू सिर्फ एक स्मर्क करता है, आंखें अगले चैलेंज पर। फेरी सर्वाइवर्स की तारीफ करती है, कहती है तुम लोगों ने काफी अच्छा काम किया। फेरी बताती है कितने पार्टिसिपेंट्स बचे हैं, जबकि लोग उस पर गालियां बरसते हैं। फेरी बोलती है अब तुम यहाँ सर्वाइव करना जानते हो, और वो वॉल हटाने की तैयारी करती है। सर्वाइवर्स पैनिक करते हैं, लेकिन कांग हसू शांत खड़ा रहता है, बैंडेज और डिटर्मिन्ड। कांग हसू को कुछ काम का मिलता है, एक स्पेशल आइटम जिसे उस करने को लेकर वो एक्साइटेड है। वो एक यूनिक ब्लेड इंस्पेक्ट करता है जो सिंबल ऑफ कॉर्टशिप के लेबल वाला है। हसू अपनी अगली चाल सोचता है और समझता है कि उस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा। वो अन ताकतवर लोगों को याद करता है जिनको वो जानता था और सोचता है अब वो क्या करते। हसू दोहराता है, हिडन डंजन्स, और लगता है वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए डिटर्मिन्ड है। इस डंजन को पहले किसी ने क्लियर नहीं किया, एक भी नहीं। आधे रास्ते तक भी पहुंचने से लोग पागल तरह स्ट्रांग हो गए। देखो ये दोनों बात कर रहे हैं। वो मिस्टीरियस ब्लॉन्ड लड़का शो ऑफ करता है, मैं वैल्किरी के साथ था, ये सबूत है कि मैं बहुत दूर गया था। जैसे जैसे डंजन ज्यादा हार्ड होता है, ट्रेजर और लूट उतना ही ज्यादा रिडिक्यूलस मिलता है। लेकिन पहले हसू जानता है कि उसके कुछ काम हैं जो उस निपटाने होंगे। सेकंड स्टेज के बाद सेफ जोन्स खत्म हो जाते हैं, जिससे लोग पुराने आने वालों से फाइनली कांटेक्ट कर पाते हैं। हसू यूएस जगह पहुंचता है, स्कैन करता है, हिडन पीस यहीं पास होना चाहिए। ग्रुप का लीडर जोर देता है कि सर्वाइव करने के लिए उन्हें कोऑपरेट करना पड़ेगा, और वो एक लड़की का बाजू पकड़ लेता है। किसी ने कांग हसू का नाम पहचान लिया और उस बुलाया। कांग हसू की आइडेंटिटी रिवील हो जाती है और उसके क्लासमेट पूरे तरह बैफल्ड नजर आते हैं। अचानक कांग हसू को याद आता है ये उसके कॉलेज क्लासमेट हैं जो एक ट्रिप पर साथ गए थे।
लड़की यूमिही डिटर्मिन्ड है और अब उसने हसू का पीछा करने का इरादा कर लिया। हसू चेतावनी देता है कि मिही की लुक्स इस दुनिया में खतरनाक मुसीबत बुला सकती हैं। मिही माफी मांगती है हसू को इन्वॉल्व करने के लिए, जबकि कुछ पंक्स धमकी भरे अंदाज में नजदीक आते हैं। वो थग्स हसू को पहचान लेते हैं, वही आदमी जो पहले गॉब्लिन्स को मारा था। मैं थग हसू का मजाक उड़ाता है, शाक करता है क्या वो इंजर्ड होते हुए लड़ पाएगा और धमकाने की कोशिश करता है। वो इन पंक्स का मजाक उड़ाता है क्योंकि पहली जीत के बाद वो ओवर कॉन्फिडेंट है और असली डेंजर नहीं जानते। हसू नजदीक झुकता है, आंखें तेज, पूछता है क्या ठग समझता है वो असल में किससे डील कर रहा है। हंसू शान से पूछता है क्या अब पंक के पास कहने को कुछ है, बिना पसीने के अपनी डोमिनेंस दर्शाता हुआ। ग्रुप काम हसू को ज्वाइन करने का बुलावा देता है, कहते हुए काफी काम है करने को। बॉस सोचता है हसू अपनी असली शख्सियत छुपा नहीं रहा, एक हाईने की तरह बेशुमार चल रहा है। बॉस प्रेडिक्ट करता है कि हसू तकदीर से आउटलॉ बनेगा। हंसू एरिस की सलाह याद करता है, सिर्फ असली थ्रेट्स को खत्म करो, बेकार कताल मत करो। हंसू डिसाइड करता है कि वो इन लोगों पर टाइम वेस्ट नहीं करेगा, ये लोग खुद ही खत्म हो जाएंगे। बॉस कहता है हसू पर चिंता करने लायक नहीं है, उनका असली फोकस आगे कुछ और है। लीडर मानता है कि इस दुनिया में सिर्फ सबसे स्ट्रांग के पास हाई पावर है, इसलिए वो सर्वाइवल के लिए सख्त नए रूल्स लगा रहा है। एक आदमी रियलाइज करता है इंसान यहाँ गॉब्लिन्स से भी ज्यादा डरावने हैं। ब्रूटैलिटी सिर्फ मॉन्स्टर्स की नहीं है, पुराने जमाने में भी हसू एक लोनर था जिससे कोई खास परवाह नहीं करता था, हमेशा चुप और ग्रुप से दूर। वो हसू का मजाक बनाना शुरू कर देते हैं कि वो बूढ़े जैसे बोल रहा है ताकि अपनी बेचैनी और शक को छुपा सकें। अगर मिही तेज है तो उसकी लुक्स एक खतरनाक वेपन बन सकती है जिसे सर्वाइवल के लिए ध्यान से यूज करना होगा। मिही हसू से डेस्टिनेशन पूछती है, वो मिस्टीरियस रहता है, कहता है वेट एंड सी, डिटेल्स शेयर करने से इनकार करता है। पता चलता है उनका गोल वही सबवे है जहां हिडन पीस पड़ा है और ग्रुप टास्क पर लेजर फोकस्ड हो जाता है। उनकी वाइल्ड एडवेंचर का नेक्स्ट फेज ऐप शुरू हो चुका है, लौटने का रास्ता नहीं, अंडरग्राउंड में रियल डेंजर छुपता हुआ है। हसू अपने आप सोचता है चिढ़कर क्योंकि उससे सबको सब कुछ बार बार समझाना पड़ रहा है। हसू कहता है उससे एक हंच है जो एरिस को कंफ्यूज करता है और ग्रुप की क्यूरियोसिटी बढ़ा देता है। ग्रुप शॉक में है, सुपर पावर्स का आइडिया पागल सा लगता है, पर फेरीज वाले वर्ल्ड में क्या पता। अंग हंसू ग्रुप को सीधे अल्फाज में बताता है कि तुम्हें फॉलो करने की जरूरत नहीं अगर तुम नहीं चाहते। ग्रुप हिचकी कहता है पर फिर भी हंसू के पीछे चलता रहता है, स्पष्ट तौर पे अंशों पर क्यूरियस। हंसू शांत तरीके से जवाब देता है कि नहीं, हम यहीं नीचे रहते कुछ फ्रेंड्स से मिलने जा रहे हैं। टेंशन तुरंत बढ़ जाती है, मिही फ्रीक आउट कर जाती है जब हंसू अपनी ब्लेड निकलता है, टेंशन स्काईरॉकेट कर देती है। टेसिंग चीखता है जब एक मॉन्स्टरस खतरा उसकी तरफ क्रैश करके आता है। हंसू बताता है ग्रीन बॉम्ब्स वाइब्रेशंस को सेंस करते हैं, फिर क्रॉल करके निशाने की तलाश में बाहर आते हैं। हंसू एक डेमोन्स्ट्रेशन देता है वॉन्स का, सब नर्वस होकर देखते हैं, थ्रेट बिल्कुल रियल लगने लगता है। हंसू वॉर्न करता है अगर वॉन्स बाइट करते हैं तो तुम्हारी फ्लैश लिटरली तय हो सकती है। वो समझाता है बीते लगने पर तुम बेहोश हो जाओगे, फिर मर जाओगे उससे पहले कि तुम रिएक्ट कर सको। हंसू सबको सबसे सिंपल तरीका दिखाता है वॉन्स को मारने का, सीधा, तेज और ब्रूटल। मैंने उसको स्टेप बाय स्टेप सर्वाइवल इंस्ट्रक्शंस दिए, अनब्रोकन टाइल्स पे रहो, क्रैक्स में स्टैब करो, सुरक्षित रहो। नर्वस बंदा अपनी नाइफ जोर से पकड़ता है, साफ दिख रहा है डर गया है पर हिम्मत दिखाने की कोशिश कर रहा है। वो खुद को मोटिवेट करता है, अभी प्रूव करना है कि वो कर सकता है। अचानक एक मैसिव वर्म मॉन्स्टर जमीन से फटकर निकलता है और यूएस पर अटैक कर देता है। मैंने तुरंत मॉन्स्टर को बीच में से स्लाइस कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं, मेरे लिए लाइट काम है। वो मुझे थैंक करने की कोशिश करता है लेकिन मैं उसका लफड़ा रोक देता हूँ, साफ बता देता हूँ कि वो फाइटिंग के लायक नहीं है। मैं बस चल पड़ता हूँ, सबको छोड़कर सोचने के लिए कि अभी क्या हुआ। नर्वस बंदा मानता है कि वो बस ग्रुप के लिए बटन बन जाएगा। ब्लॉन्ड बंदा मुझे कॉर्नर करता है, पूछता है कैसे मैं लगातार हर घटना को प्रिडिक्ट कर लेता हूँ। मैं एक स्मग देता हूँ और अपना सीक्रेट रिवील करता हूँ, ये मेरा सुपर पावर है, मैं जानता हूँ क्या आ रहा है। टीम फेरोशियस मॉन्स्टर्स का सामना करती है, उनका एक हाई ऑप्शन है, लड़ते रहना। हसू एक ग्लोइंग ग्रेनेड उठाता है, फोकस्ड रहता है जबकि बाकी लोग उसके पीछे हेजिटेट करते हैं। हसू पूछता है तुम लोग उनको क्यों नहीं उठा रहे। मिही समझाती है कि हम चाहते हैं तुम हाई रून्स उठा लो और हमें प्रोटेक्ट करो जैसे गेम में होता है। हंसू साई करता है, उनके लॉजिक से क्लियरली फ्रस्ट्रेटेड है। फ्लैशबैक में वेटरन सर्वाइवर्स सबके सर्वाइवल के कोर रूल्स सेट कर रहे होते हैं। आई टेक व्हाट आई हंट, ये कानून ऑर्डर बनाए रखता है, लूट एफर्ट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होता है। सिर्फ गुडविल पर बनी ट्रस्ट जल्दी टूट जाती है जब सबकी जिंदगी खतरे में हो। हसू जानता है ग्रुप बहुत जल्दी सीख लेगा कि ये दुनिया कितनी ब्रूटल है। मिही नई डिटर्मिनेशन के साथ तुरंत अपना रन क्लेम करने भाग पड़ती है। हसू सोचता है कि जल्दी हाई वो ऑटोमेटिक करेंगे, किसी को उनको याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक दिन वो हर एक रने पर जंगली जानवरों की तरह लड़ेंगे। टेसिंग यूज पकड़ता है और उसकी इनसेन पावर फील करता है जैसे जैकपॉट लग गया हो। एसेंस ऑफ द अक्रूल ट्रोल ट्राइब। टेसिंग ग्रीन करता है, ये एक सुपर पावर अपग्रेड हो सकता है। वो ब्लॉन्ड लड़का क्रिस्टल अपना बताता है क्योंकि उसने इसे पाया था और कंफर्मेशन चाहता है। ये रून डिफेंस और हीलिंग देता है, इसलिए ये टॉप पिक्स में से एक माना जाता है। सर्वाइवर्स में ये पॉपुलर है क्योंकि सब ज्यादा देर जिंदा रहना चाहते हैं। बस एक कैच है, ये रने तुम्हें बहुत भूखा कर देता है लेकिन स्ट्रेंथ से वो सॉल्व हो जाता है। जितना ज्यादा पावरफुल तुम्हारा रने होगा उतनी ही ऊंची तुम्हारी स्किल रैंक और पोटेंशियल होगी। मैजिकल एक्सपर्ट्स आमतौर पर आसानी से इन पावरफुल रून्स के सॉन जमा कर लेते हैं। केल्डन द लेजेंड मैनेज टू अनलॉक ओवर 1000 क्रेजी स्किल्स, लेकिन इन सारी स्किल्स के बावजूद कुछ ऐसा है जो कांग हसू को अलग बनाता है।
कांग हसू अकेला खड़ा है, इस दुनिया के किसी भी चैलेंज के लिए रेडी। वो बताता है कि वो हमेशा से अलग रहा है, सिर्फ एक और सर्वाइवर नहीं, और भी ज्यादा पावरफुल रून्स नजर आते हैं, और हसू हाथ बढ़ता है अगले चैलेंज के लिए। एरिस बताती है कि मैं सिर्फ 7 स्किल्स हाई रख सकता हूँ, तो 7 मेरा एब्सोल्यूट लिमिट है। एरिस मानती है कि यू कुड हैव लर्नड अ स्ट्रॉन्गर स्किल, और ये लिमिटेशन सच में बड़ी बात है। सिर्फ 7 स्किल्स सीख पाना इस दुनिया का एक बड़ा फ्लॉ है, लेकिन मेरे पास एक चीज है जो किसी और के पास नहीं, एक ऐसी स्ट्रेंथ जो इस फ्लॉ को मेकअप कर देती है। मेरा रीजनरेशन लो पहले सिंपल था, पर आगे चल के वो कांगटे जैसे लेजेंड्स के मूव्स को टक्कर देने लगा, और मेरा रश टेक्निक इतना पावरफुल हो गया कि वो कैल्डियंस इंसेंस स्पेस तय स्किल के बराबर हो गया। इस ट्रेट ने मुझे स्ट्रॉन्गेस्ट तक कैच अप करने में मदद की, भले ही मैंने 20 इयर्स लेट स्टार्ट किया था। एरिस ने वर्णन किया, केयरफुल रहना, 7 सही स्किल्स चूज करके मैं इस जोन को क्रश कर सकता हूँ। एक नई स्किल आती है, टेसिंग को अक्रूल ट्रोल ट्राइब्स एसेंस मिल जाता है। टेसिंग सोचता है कि जिसने रने छोड़ दिया वो टोटल मोरो था। अचानक टेसिंग फ्रेंडली हो जाता है, कहता है सब एक साथ रहेंगे तो ज्यादा सेफ होगा। हसू को टेसिंग की कम्पेटिटिवनेस क्यूट लगती है, लेकिन वो अपनी गार्ड नहीं छोड़ रहा। हंसू मिस्टेरियसली मुस्कुराता है और कहता है तुम देख लोगे, अब पता करने का टाइम है नीचे क्या है। ब्लॉन्ड गुस्से में पूछता है कौन उनकी बात में इंटरफेयर कर रहा है। वो कहता है एक क्रूशियल आइटम ट्यूटोरियल जोन के सबवे में छुपा हुआ है। सीक्रेट ये है, एक सबवे अभी तक नहीं चली, अगर तुम उसमें बोर्ड कर गए तो तुम बेसिकली विन हो। मिही समझती है ये जगह गैंगनाम स्टेशन नहीं है, ये कुछ बिल्कुल नया है। हसू कहता है वो सिर्फ अपनी इंस्टिंक्ट्स फॉलो कर रहा है और सबको रिएश्योर करता है कि जो जाना चाहे वो जा सकता है। वो ब्लॉन्ड लड़का कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ता है और अनाउंस करता है कि वो सबसे पहले मिस्टीरियस एरिया में जाएगा। मिही जल्दी से वॉलंटियर कर लेती है भी, किसी से पीछे रहना नहीं चाहती। कांग हंसू मिही की नर्वसनेस नोटिस करता है, लेकिन उसकी ब्रेवरी को एडमायर करता है। वो चुपचाप ऑब्जर्व करता है, सोचता है वो सिचुएशन को बाकी से बेहतर समझती है। हंसू मिही की सेफ्टी को लेकर परेशान है इस रिस्की जगह में। उसको उम्मीद है वो हिम्मत ढूंढ लेगी, चाहे डेंजर का सामना करने से उस चोट लगे। हेडफोन वाला ठंडी आवाज में काउंटर करता है कि ये ब्लॉन्ड लड़के का बिजनेस नहीं है। वो कहता है उसके एक्शंस किसी और को मैटर नहीं करते। ग्रुप एक साथ अंधेरी स्टेवे से नीचे उतारता है, डिटर्मिनेशन और नर्वस एनर्जी मिक्स है, हर कदम कूल स्टोन स्टेप्स पर गूंजता है। हसू मन ही मन कसम खाता है कि बेइज्जती का जवाब देगा, खासकर जो मिही से जुड़ी बातें हैं। वो अपना फोकस तेज करता है और पुरानी लड़ाई और एनिमी एनकाउंटर्स याद करता है। वो अपने जहन में जाने पहचाने थ्रेट्स को चेक करता है, मेंटली प्रिपेयर करता है जोन के खतरों के लिए। एडेप्टेशन और विजिलेंस इनकी सर्वाइवल की होंगी। वो अपने नर्व्स को मजबूत करता है, मन में बार बार रिहर्स करता है जो वो जनता है इस एवर चेंजिंग जोन के बारे में। वो इससे अंडरएस्टिमेट नहीं करेगा। हसू जो भी चैलेंज हो उसके लिए रेडी हो जाता है। अचानक घुमा हुआ ब्लू लाइट के थोड़ा आगे कुछ अनएक्सपेक्टेड उसकी नजर में आता है। नए एनवायरनमेंट में उनके सामने एक कन्वीनियंस स्टोर खड़ा है, शरीर पर अनडिनाइबली रियल। हर लॉजिक के खिलाफ हसू ने सच में इस बिजा पर फेमिलियर नजारे का पहले से अंदाजा लगा लिया था। ब्लॉन्ड लड़का डिसाइड नहीं कर पा रहा कौन से वेपन्स लग वो स्टोर के रिसोर्सेज को घूर रहा है। मिही हसू को एक कुकिंग पॉट उठाते हुए पकड़ लेती है, बिल्कुल कंफ्यूज्ड। मिही शॉक में है, समझ नहीं पाती हसू असल में क्या प्लान कर रहा है। मिही ने सबवे में देखा था हसू मॉन्स्टर्स के मटेरियल्स बहुत फोकस के साथ कलेक्ट कर रहा था। हसू मुस्कुराता है, समझाता है कि गॉब्लिन स्किन जब ग्रीन ब्लड के साथ मिक्स होती है तो जहरीला हो जाता है। वो बताता है कि गॉब्लिन्स ने वॉर्म से सर्वाइव करने के लिए इवॉल्व किया, इसलिए उनका वेनम बहुत ज्यादा पोटेंट है। ब्लॉन्ड लड़का मजाक में कहता है स्टू चक लूंगा। हसू बिना एक्सप्रेशन के बोलता है इट्स पॉइजन। टेसिंग हसू को ग्रिल करता है, पर हसू मजाक में कहता है उसके दिमाग में एक सुपर पावर है। एक ब्लॉन्ड चश्मे वाला टीचर वार्न करता है, किसी के साथ भी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन शेयर मत करो। हसू खुद को याद दिलाता है कि नॉलेज सिर्फ क्रिटिकल मोमेंट पर हाई रिवील करनी है, डिटेल्स मैटर करती हैं। मिही सोचती है क्या बाकी लोग भी हसू का पॉइजनस कंकॉक्शन यूज कर सकते हैं। टेसिंग कंप्लेन करता है कि हसू बहुत पेटी है ग्रुप से पैसे लेने के लिए। वो सोचता है वन साइडेड रिलेशनशिप्स आसानी से कोलैप्स हो जाती हैं, इसलिए वो अपनी स्टेन्स पर पक्का खड़ा है। वो ध्यान से एक बॉटल हाथ में देता है, वर्न करते हुए छूने पे दर्द होगा। ग्रुप भी यूएसएसआईएल पे यूलेटर लॉजिक से एग्री करने को बेचैन हो जाता है। ग्रुप लाइन में खड़ी, बैकपैक्स ह्यूज। हसू पूछता है क्या वो जानबूझकर टारगेट्स बनना चाहते हैं। मिही रियलाइज करती है हसू सिर्फ चुप रहने वाला नहीं, वो एक मास्टर टैक्टिशियन और लीडर है। उसको याद आता है बिलियंस गायब हो गए, पर किसी ने भी वापस इस दुनिया से लौट के नहीं आया। ये रियलाइजेशन उसके दिमाग पर भारी पड़ता है। सच समझते हाई मिही इमोशनली टूट जाती है। इस कठोर जगह में सर्वाइव करना अब उसकी जिंदगी का पूरा फोकस बन जाता है। मिही अपने मुंडे ने बंद लेती है। वो डिसाइड कर लेती है कि चाहे जो भी आए वो मारेगी नहीं। उसने रिजॉल्व किया कि सर्वाइव करने के लिए यूज ग्रुप में कंट्रीब्यूट करना होगा और हर दिन धीरे धीरे स्ट्रांग होना होगा। टेसिंग हसू से जलन महसूस करते हुए धीरे से गुनगुनाता है उसके कॉन्फिडेंस और मिस्टीरियस एबिलिटीज के सोर्स पर। वो सीधा पूछता है हसू से क्या कोई भी असली में ये स्ट्रेंज और कवेटेड पावर्स हासिल कर सकता है। हंसू शर्त करता है, कूली रिस्पॉन्ड करता है कि पावर्स मिलना प्रोबेबली पॉसिबल है, बस इतना सिंपल नहीं जितना लगता। टेसिंग की आंखों में चमक आ जाती है, पावर्स की पॉसिबिलिटी उसके अंदर उम्मीद जगती है। मिही भी एक्साइटमेंट फील करती है, शायद बस शायद उनके भी पावरफुल सर्वाइवर्स बनने की होप है। केल्डन वॉर्न करता है बी सुपर केयरफुल, सम पावर्स आर सो स्ट्रॉन्ग दे विल स्टॉम्प यू। केल्डियन ठंडे अंदाज में कहता है इफ समवनस यूजलेस जस्ट ड्रॉप देम फ्रॉम योर ग्रुप। टेसिंग वो ब्लॉन्ड लड़का टेंशन तोड़ने के लिए हसू को रूट कह देता है।
हंसू ऑनेस्टली बोलता है कि उसे पता ही नहीं होता दूसरों से क्या बात करें। डिस्पेयर ने हंसू के सेंसेस को दुल कर दिया था, उस सिर्फ सर्वाइवल के अलावा कुछ महसूस नहीं होता था। टेसिंग छुपा के प्लान बनाता है, जब वो काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा वो हंसू को छोड़ देगा और लीड ले लेगा। हंसू जमीन पर स्लाइम डिस्कवर करता है और समझता है ये किसी स्वॉर्ड स्नेल का नहीं है। वो मेंटली चेक करता है, ना कोई बदबू, ना ज़ॉम्बी गट्स, ये कुछ और भी बुरा है। हंसू की आंखें फट जाती हैं। इट्स अ लैंड मरमेड और वो चीजें भूखी नजर आ रही हैं। वो बाकी लोगों को चेतावनी देता है कि अगर हमें पैरालाइजिंग वेनम लग गया तो। ब्लॉन्ड गाय अनॉयड होकर कहता है कि फिर से अकेले सब जानता वाला एटीट्यूड बंद करो। हंसू उन बोतलों को दिखाता है जो फायर बॉम्ब्स बना दी गई हैं, इम्प्रोवाइज्ड मोलोटोव कॉकटेल्स। ब्लॉन्ड हंसू को टॉन्ट करता है कि ये कोई सुपर पावर भी है क्या, कितना कन्वीनियंट है तुम्हारे लिए टिल्डा। ब्लॉन्डी स्मोक करता है और कहता है अगर उसके पास वो पावर होती तो। वो आगे बोलता है कि तुम्हें ये जगह हमारे वर्ल्ड से ज्यादा पसंद होगी, यहाँ तुम कुछ भी कर सकते हो। हंसू गहरी सांस लेता है, अपनी कॉन्फिडेंस के बावजूद उस वजन को दिखाता हुआ जो उसने उठा रखा है। हंसू समझाता है कि फायर बॉम्ब के बाद और 3 एक साथ अटैक करेंगे। जो भी फ्रंट लाइन पे होगा उसको रून्स मिलने की प्रायोरिटी होगी और टेसिंग हंसू की ड्राइंग स्किल्स का मजाक क्यों देता है। टेसिंग तुरंत वॉलंटियर कर लेता है लीड करने के लिए, सोच के कि सबसे स्ट्रांग को फ्रंट लेना चाहिए। हंसू ग्रुप से पूछता है कि कौन रिस्की काम करेगा, फायर बॉम्ब फेंकेगा। पीस बनाए रखने के लिए हंसू कहता है कि मिही और हेडफोन गाय टर्न लेकर करेंगे। ग्रुप डेंजरस जोन के अंदर और गहरा चलता है, डाउट्स और फियर चुपके से आ रहे हैं। हेडफोन गाय परेशान होता है, क्या सब सच में ये करना चाहते हैं। हेडफोन गाय एंग्शियस नजर आता है, अपना फायर बॉम्ब जोर से पकड़े हुए। हंसू सबको अलर्ट रहने के लिए चेतावनी देता है, कुछ डेंजरस अभी नजर आने वाला है। हंसू कमांड करता है मिही को आवाज के सोर्स पर एक बॉटल मारो। मिही खुद को संभालती है, सोचती है चलो कमजोर नहीं बनेंगे। मिही हिम्मत जोड़ लेती है और खुद से कहती है मैं कर सकती हूँ। बॉटल जोर से टूट जाती है, इम्पैक्ट पर आग फट पड़ती है। हंसू कमांड ले लेता है और कहता है मैं पकड़ता हूँ, बाकी सब अब अटैक करो। टेसिंग शॉक में देख रहा है जब बैटल केओस और आग के साथ फट पड़ता है। हंसू डोमिनेटिंग कर रहा है जबकि कोई ग्रम्बल करता है कि वो सारे रूम्स अपने लिए ले रहा है। अचानक एक डरावना मॉन्स्टर टेसिंग पर लंजेस करता है, यूज ऑफ गार्ड पकड़ते हुए। मॉन्स्टर एक पैल के लिए स्टंट हो जाता है, टेसिंग के डेस्परेट मूव से हैरान होकर। टेसिंग मानता है कि इस बूस्ट के साथ वो आखिरकार हंसू के करीब आ जाएगा। हंसू की स्ट्रैटेजी वर्क करती है, मॉन्स्टर्स पैरालाइजिंग, फ्लेमेबल वेनम और आग से वल्नरेबल निकलते हैं। हंसू जानता है कि फायर बॉम्ब्स लाना इन डेडली क्रीचर्स के खिलाफ एक जीनियस मूव था। जब हंसू अटैक करता है उससे फर्क नहीं पड़ता अगर उसकी ब्लेड डल है, वो अनस्टॉपेबल है। टेसिंग स्विंग करता है, एक्साइटेड नजर आता है हंसू के प्लान को एक्शन में देखकर। अचानक एक मॉन्स्टर ने वेनम थूक दिया, टेसिंग को तुरंत खतरे में डाल दिया। टेसिंग दर्द से चीखता है जब वेनम उस पर लगता है, अपनी पहली कॉन्फिडेंस के बावजूद। टेसिंग गिर पड़ता है, जख्मी और शर्मिंदा, जब बाकी लोग देख रहे होते हैं। टेसिंग अंदर से गालियां देता है, शर्मिंदा जब उस पता चलता है कि सबने उसकी बेइज्जती देखी। वो चिल्लाता है किसी के लिए, किसी भी आदमी के लिए मदद करने को, ताकि वो बच निकले। मिही पैनिक में आ जाती है, समझ कर कि उसके पास टेसिंग को बचाने के लिए फायर बॉम्ब्स खत्म हो गए हैं। अचानक सांगजिन पर अटैक होता है, फायर बॉम्ब उसके हाथ से लगभग फिसल जाता है, जबकि टेसिंग डेस्परेशन में एक बॉटल तोड़ देता है। काम हंसू नजर आता है, समझाते हुए कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर वो बस उसके प्लान को फॉलो करें। वो अपने पैर को चेक करता है, समझ कर कि उसकी स्किल ने उस जल्दी हील कर दिया, जबकि हंसू एडवाइस देता है कि स्टैमिना बूस्ट करना और रेस्ट लेना मदद करेगा। जब हंसू रून्स बांटता है, टेसिंग हैरान होता है कितने कम उसको मिलते हैं, सोचते हुए कि डिवीजन सुपर स्ट्रिक्ट और अनफेयर है। टेसिंग मुस्कुराता है खुद के लिए एक्स्ट्रा रून्स चुराने के ख्याल से, लेकिन हंसू यूज रेड हैंडेड पकड़ लेता है और उसकी कॉन्शियंस की कमी के लिए डांटता है। सांगजिन पैनिक में फ्रीज हो जाता है जब उसे रून्स के मामले पर कॉन्फ्रंट किया जाता है, जबकि टेसिंग सांगजिन को पकड़ लेता है, यूज डराने की नियत से। हवा में गुस्सा छट जाता है जब टेसिंग सांगजिन को धमकी देता है और हंसू देख रहा होता है, टेंशन उनके बीच तेजी से बढ़ रही होती है। मिही चुपचाप सब कुछ देख रही है, डिसाइड नहीं कर पा रही कि बीच में आए या कॉन्फ्रंटेशन को चलने दे। वो आगे एक मुश्किल से दिखने वाली टनल की तरफ इशारा करता है, कहता है तुरंत निकलना चाहिए और एक भी सेकंड आयु वेस्ट ना करें। केव की दीवारों पर साइड डांस करते हैं, हर कदम गूंजता है, मॉन्स्टर्स और अभी भी बाकी जंगीन झगड़े उन्हें हॉर्न करते हैं। जब वो टनल में गायब हो जाते हैं, हिंसा और बिट्रेयल की यादें अनरिजॉल्व रहती हैं, हर तेज हार्ट बीट में। सिर्फ हंसू की अनवेवरिंग कॉन्फिडेंस हाई उन्हें आगे बढ़ने पर मजबूर करती है। उनका फेट अनसर्टन है, लेकिन उनकी सर्वाइवल की विल टूटने से इनकार कर रही है। टेसिंग सांगजिन को धमकाता है, यूज फायर बॉम्ब फेल होने और लगभग मरने का सजा देता हुआ। सांगजिन समझाने की कोशिश करता है, अल्टी उल्टी हरकतें करते हुए कि बाकी भी कुछ है कहानी में। मिही दौड़ते हुए आती है, टेसिंग को चिल्लाते हुए बोलती है कि सांगजिन को छोड़ दूं वरना वो मर जाएगा। टेसिंग सांगजिन को आगे से ज्यादा सावधान रहने को कहता है। जब सांगजिन खांसी लेता है, टेसिंग अनाउंस करता है कि वो रून्स अपने लिए ले रहा है और चमकता हुआ वेपन दिखाता है। हंसू बीच में आता है, सख्त अंदाज में टेसिंग को कहता है ये तुम्हारी शेयर नहीं है। टेसिंग हंसकर कहता है कि सांगजिन को रून्स देना बेकार है, वो यूजलेस है और रून्स बर्बाद होंगे। हंसू जोर देता है कि डिस्ट्रीब्यूशन फेयर होना चाहिए और किसी की गुजारा से मजाक मत करो। टेसिंग हंसू की बात को बकवास कह के नजरअंदाज करता है, लेकिन चेतावनी देता है कि बाद में पछताना मत। हंसू सांगजिन से कहता है अब अपने शेयर की रून्स खुद देखना, जिम्मेदारी अब उसकी है। सांगजिन झिझक कर हाथ आगे बढ़ता है, अपनी रने लेने के लिए तैयार है, दोबारा पीछे नहीं रहने का। मिही परेशान है कि शायद हंसू को सारी लड़ाई और झगड़ा परेशान कर रहा है। वो मानती है कि ऐसा लगता है हंसू किसी भी वक्त ग्रुप छोड़ के जा सकता है।
मिही बीच में खड़ी है, हसू के दूरी भरे एटीट्यूड को लेकर चिंतित। हसू के करंट स्टैट्स दिखाते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ और स्टैमिना कंबाइंड नियरली 50 के आसपास हैं। एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, हसू पहला है जिसके स्टैमिना प्लस स्ट्रेंथ 50 हिट हुए। अचीवमेंट अनलॉक, वो डेमन परंतु मेहनती लोगों को पसंद करता है, हसू को अजीब तरह से पॉजिटिव वाइब्स देता है। मिही एंग्शियस होकर पूछती है क्या ये सब फेयर है जब हर किसी की शुरुआत अलग होती है। डेमन नजदीक आता है और खतरनाक होकर मिही को वार्न करता है कि वो एक एक्सेप्शन हो सकती है। वो आयु करता है कि मिही को दूसरों पर ऑलरेडी एडवांटेज है तो असली में अनफेयर नहीं है। डेमन हसू से कहता है टाइम फॉर योर रिवॉर्ड, जबकि बैकग्राउंड में मिही वरीड है। डेमन हीलिंग रने समझाता है, वो एक्सपेंडेबल है लेकिन किसी की जान बचा सकता है। एक हीलिंग रने के साथ आप ऑलमोस्ट किसी भी डेंजर से एक बार सर्वाइव कर सकते हो। हर कोई सीक्रेटली सोचता है क्या हसू हीलिंग रून यूज करके उनको बचाएगा। हसू सबको सरप्राइज कर देता है और एक रने मांगता है जो टोटल मैजिक इम्यूनिटी द। डेमन सोचता है क्या हसू बहुत कैजुअल है लेकिन डिसाइड करता है थोड़ा ट्रिक ठीक है। कांगटे अपीयर होता है, मजाक में कहता है कि उसके लिए इम्यूनिटी रून्स इधर उधर ही पाइल हुए थे। स्टैट्स कंफर्म करते हैं, हसू अब मैजिकल इम्यूनिटी पा चुका है, मौत को चीट करने के लायक। ग्रुप शॉक में पड़ता है लेकिन हसू जल्दी से आगे बढ़ना चाहता है। मिही रियलाइज करती है कि लड़ना एक्चुअली थोड़ा आसान होता जा रहा है जैसे जैसे वो कंटिन्यू करती है। मिही हसू को टॉन्ट करती है, इतने सारे रून्स होने के बावजूद भी उसकी स्पीड इम्प्रूव नहीं हुई। हंसू मिही को बताता है कि सब इस एक स्पेशल मार्क की वजह से है जो उसके हाथ पर है। मिही जवाब मांगती है, वो अजीब चमकता हुआ सिंबल हसू के हाथ पर क्या है। हंसू डेमोन्स्ट्रेट करता है कैसे रून्स कलेक्ट करते हैं बाय फोकसिंग ऑन देम इन योर हैंड। हंसू ब्रैग करता है कि ये उसकी सुपर पावर है। मिही ट्राई करना चाहती है लेकिन वो रोकता है। हंसू वार्न करता है ग्रुप को कि उसकी ट्रिक कॉपी करना काम नहीं करेगा। मिही जानना चाहती है क्यों। हंसू समझाता है कि उसका मित्र तुम्हें स्लो कर देता है जिसकी वजह से ज्यादा रून्स कैरी करना यूजलेस हो जाता है। हंसू कहता है वो रून्स स्टॉक पाइल कर रहा है ताकि बाद में उन्हें करेंसी की तरह यूज करे। हंसू एक साई लेता है, सोचता है बाकी लोग अपनी कमजोरी को समझते ही नहीं। टीम खुद को संभालते हैं। हंसू कहता है ह्यूज चेंजेस ऐब होने वाले हैं। हंसू सबको ऑर्डर देता है ध्यान से सुनो और सीरियस टोन सेट करता है। वो ग्रुप से कहता है वो उसके पीछे चल सकते हैं या रून्स कलेक्ट कर सकते हैं, अब चॉइस उनकी है। लेकिन अभी के लिए हंसू बोलता है सबको ध्यान देना होगा और बिल्कुल वैसे ही करना होगा जैसे वो कहे। हंसू टीम से सभी वेपन्स हैंड ओवर करने को कहता है, पूरी ट्रस्ट मांगता है। टेसिंग अग्रेसिव हो जाता है, हंसू पर चिल्लाता है और उसकी लॉजिक का मजाक उड़ता है। मिही झिझकती है लेकिन झगड़ा अवॉइड करने के लिए अपना वेपन देने को तैयार हो जाती है। हंसू टेसिंग को चैलेंज करता है, क्या तू खुद अगला मॉन्स्टर लड़ना चाहता है। हंसू डिसाइड करता है अब वो कुछ सख्त बाउंड्री सेट करेगा। हंसू शांत तरीके से ग्रुप से फैसला मांगता है, उन्हें अपनी किस्मत चुनने देता है। टेसिंग जोर देता है सबको साथ रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद करके फाइट करना चाहिए। हंसू दोस्ती का मतलब और उन लोगों का ख्याल करता है जिन्हें वो पहले छोड़कर आया था। हंसू को याद आता है कैल्डियन बहुत आगे है एक ज्यादा टफ जोन में, जो उसकी डिटर्मिनेशन को और बढ़ता है। हंसू डिसाइड करता है कि उस तेज आगे बढ़ना पड़ेगा और रुकने का टाइम नहीं है। हंसू सबको कहता है नीचे जाकर सोचो थोड़ा आगे क्या है इसकी तरफ इशारा करते हुए। ग्रुप तैयार हो या ना हो अंधेरे में दौड़ पड़ता है जब नीचे से कोई चीख सुनाई देती है। एक जाइगेंटिक आर्मर्ड मॉन्स्टर नजर आता है, किसी ने भी सोचा नहीं था कि हमें ऐसे कुछ का सामना करना पड़ेगा। टेसिंग यकीन नहीं कर पाता कि हंसू अकेला ही मॉन्स्टर से लड़ने का प्लान बना रहा है। हंसू दुश्मन का सामना करता है, आंखों में ठंडी ना रुकने वाली डिटर्मिनेशन के साथ। सांप स्ट्राइक करता है, पूरे सबवे को हिला देता है, ये एक इंसेन बॉस फाइट है। हंसू चुपचाप खुद को तैयार करता है, गहरी सोच में केओस को साइड में रखते हुए। ब्लास्ट एक्सप्लोड होता है, डेब्री इधर उधर उड़ने लगते हैं, यह फाइट अब और भी वाइल्ड हो गई। उसकी स्किल्स इतनी टफ है कि इवन लेजेंडरी शॉट्स ऊपर से बाउंस हो जाएंगे। उसकी स्किल्स स्ट्रॉन्ग हो सकती है। हंसू एनालाइज करता है अपना अगला मूव प्रिपेयर करते हुए। सर्पेंट जोर से दहाड़ता है, अपने मैसिव फैंग्स और मुंह को दिखाता हुआ। हंसू सही पाल का इंतजार करता है, आंखें मॉन्स्टर के सिर पर टिकाए हुए। कूल और कलेक्टेड, हंसू अटैक लैंड करने के बाद भी बिल्कुल अनशेकन नजर आता है। हंसू थोड़ा बैटर्ड पर विक्टोरियस, सोचता है कि अब आखिरकार ये यूएस पर रिएक्ट कर रहा है। सर्पेंट पीछे खिसक जाता है। हंसू अपनी नेक्स्ट थ्रो के लिए लेजर फोकस के साथ रेडी होता है, जीरो फेयर। वो स्मोक करता है, मॉन्स्टर को टॉन्ट करते हुए अपने टॉक्सिक प्लान के काम करने का इंतजार करता है। ग्रुप को पता चलता है कि उनके पास वेपन्स खत्म हो चुके हैं और उन्हें वापस जाके और लेने होंगे। मिही झिझकती है, हंसू के लिए उसकी चिंता और बढ़ जाती है। पूरी ग्रुप हॉल के नीचे दौड़ती है अपनी पूरी ताकत से। हंसू को सर्पेंट से एक ब्रूटल हिट लगता है, मिही हॉरर से चीख उठती है, सबसे बुरा सोचकर। पॉइजन सर्पेंट के घावों से सीप होता है, दर्द के साइनस दिखते हैं जैसे हंसू का प्लान केओस के बीच अनफोल्ड होता है। हंसू अपने दांत पिसता है, दर्द से लड़ता है। ए फ्लैट वो कोई वीकनेस दिखा नहीं सकता, सब देख रहे हैं। बाकी ग्रुप पहुंचता है और ब्रूटल कॉन्फ्रंटेशन के बाद बची हुई तबाही और केओस को देखते हैं। टीममेट्स फिर से इकट्ठा होते हैं, हिला दिला पर डिटरमिन, जानते हुए कि उन्हें आगे बढ़ना ही है। अगर सर्वाइव करना है तो कोई पीछे नहीं रह सकता। हंसू चाकू कास के पकड़ता है, एक क्रिटिकल अटैक के लिए तैयार। हंसू हिम्मत से जायंट मॉन्स्टर पे जंप करता है, सीधा उसके कोर को टारगेट करते हुए। हंसू जल्दी रिकवर करता है और फिर से सर्पेंट मॉन्स्टर का सामना करता है। वो अपनी चोटिल बाह देखता है और सोचता है कि उसका स्टैमिना बूस्ट से तेजी से हील कर देगा। जायंट स्नैक के सामने अब हंसू को लगता है कि फाइट काफी आसान हो गई है। मिही मान लेती है कि वो हंसू को लेके चिंतित थी और पूछती है क्या उसकी बात ठीक है।
टेसिंग इनसिक्योर फील करता है हसू से कितना आगे वो है देखकर ओवरवेल्म्ड हो गया। हसू को एक स्पेशल रिवॉर्ड क्रिस्टल मिलता है स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर हराने के लिए, स्केल स्नेक शॉकवेव। हसू सोचता है रिवॉर्ड रखने का कोई फायदा नहीं, वो खुद के लिए उस नहीं करेगा। हेडफोन गाय रेजिस्ट करता है बताते हुए कि टेसिंग के पास पहले से ही एक पावर है। हसू बीच में आता है और सख्ती से पूछता है कि दोनों सर्वाइवल के तुरंत बाद क्यों झगड़ा कर रहे हैं। मिही डील लेना चाहती है, हसू से पूछती है क्या फैसला हो गया। हसू सोचता है कि छुपी हुई पावर्स और इंस्टिंक्ट्स इस दुनिया में सर्वाइवल में मदद करते हैं। मिही हसू को रून्स का एक स्टैक देती है डील के लिए, एजिलिटी, सेंस, स्टैमिना, स्ट्रेंथ। हसू अपनी डील निभाता है, पेमेंट लेता है लेकिन स्ट्रेंथ रून्स पर 5% डिस्काउंट देता है। मिही हसू की तारीफ करती है कि वो कितना थरह है अपने ट्रांजैक्शंस में। हसू डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ता है कुछ नया क्राफ्ट करने की तैयारी में। हसू एक ह्यूज ज़ूटेरियम क्रिस्टल क्लस्टर देखता है जो उसकी थियरी कंफर्म करता है। हसू एक ज़ूटेरियम क्रिस्टल उठाता है अगले बड़े मूव के लिए रेडी। हसू अपनी सुपर पावर एक्टिवेट करता है और तुरंत ही दोस्तों का ध्यान और क्यूरियोसिटी खींच लेता है। हसू राह दिखाता है, दोस्तों के पीछे पीछे चल रहे हैं, सब टेंस और अलर्ट। वो ग्राउंड पे मॉन्स्टर की घटिया गट्स नोटिस करते हैं, बिल्कुल भी अच्छी स्मेल नहीं। ए फ्लैट इन्वेंट करने का टाइम। हसू कहता है हमें नए और भी बेहतर वेपन्स बनाने होंगे। हसू को एक वेपन कॉम्बो याद आता है, नीडल जोड़ मॉन्स्टर पार्ट्स इक्वल्स एक लीथल टूल अगर सही तरह यूज किया जाए। वो फिनिश्ड वेपन को एग्जामिन करता है मानते हुए कि टिप थोड़ी ब्लंट हो गई हाथ से बनाते वक्त। हसू मुस्कुराता है थोड़ा यकीन के साथ कि अब उसके पास वो स्ट्रेंथ है जो अगले चैलेंज के लिए चाहिए। वो डरावना चेन बीस्ट जिसे हसू को हराना है गुर्राता है और उसके पास अगले प्राइज का सीक्रेट है। हंसू ब्लॉन्ड गाय को अलग मॉन्स्टर मटेरियल्स के प्रोज और कॉन्स समझाता है क्राफ्टिंग की डिटेल्ड इनसाइट्स देते हुए। हसू अपने आप सोचता है कि ये वेपन जितना भी काम हुआ फिर भी उसके अपने एब्सोल्यूट बेस्ट वेपन के पास भी नहीं आता। टेसिंग धीरे से गुस्सा करता है, सोचता है हसू सेल्फिश था जो प्रेशियस मॉन्स्टर पार्ट्स इतनी जल्दी खत्म कर दिया। टेसिंग खुद को माना लेता है कि फिलहाल वो बर्दाश्त करेगा क्योंकि आगे और भी बेटर लूट और चांसेस मिलेंगे। ग्रुप एक चमकता बिल्कुल साफ सबवे में पहुंचता है जो लगता है उनका फाइनल स्टॉप है गहरा अंडरग्राउंड। सबवे के अंदर टेसिंग देखता है सब साफ और ब्राइट लाइट से रोशन है और सोचता है अब बड़े रिवॉर्ड्स आसानी से मिलने चाहिए। ग्रुप ट्रेन में चढ़ता है लेकिन मिही झिझकती है और सवाल करती है कि हमें क्यों बोर्ड करना चाहिए। हसू अकेला ट्रेन में बैठता है जबकि बाकी ग्रुप नर्वस होकर दरवाजों के पास रुक गया, समझ नहीं पा रहे क्या करें। टेसिंग चिल्लाता है फ्रस्ट्रेट होके, कहता है हसू सिर्फ ग्रुप की मदद से इतना आगे आया है और अकेला सर्वाइव नहीं कर पाता। हंसू जोर से मानता है कि कोई रूल नहीं कहता कि उस पहले जाना जरूरी है इस वर्ल्ड या इस सिनेरियो में। एक स्मग ग्रीन के साथ हंसू उनसे कहता है दोनों में से कोई एक चुनो और ग्रुप पूरी तरह स्टंड और फ्रोजन रह जाता है। टेंशन बढ़ती है, कोई पहला कदम नहीं उठाना चाहता। पूरा ग्रुप हंसू के चैलेंज और उसके खौफ के आगे फ्रीज हो गया है। टेसिंग दांतों से काट रहा है, गुस्से से जल रहा। मिही बेसबर होकर अपना सिर झुका लेती है। टेसिंग को हंसू की सीरियसनेस पे शक है, उस लगता है सिर्फ पागल लोग ही ऐसे बिहेव करते हैं। टेसिंग छुपके से प्लान बनाता है, अगर तीनों मिलके हंसू पे अटैक करे तो शायद उस हराया जा सके। रिस्क लेने लायक है। टेसिंग खतरे का हिसाब करता है, पसीना छूट रहा होता है जब वो डिसाइड करता है वो और बहुत कुछ कर सकता है। हंसू ठंडी टोन में बोलता है कि फिर मिलेंगे। यही ग्रुप को एनकरेज करती है, चलो आगे बढ़ते हैं, हमें चलना ही होगा। हंसू तैयार होता है अपनी इनसाइट्स रिवील करने के लिए, सबवे के सीक्रेट्स का एनालिसिस करके क्रूशियल बातें समराइज करता है। अगर तुम एक स्टेशन पास कर देते हो, वो गया, कोई सेकंड चांस नहीं। हंसू की इन्वेंटरी में अब तक 8 पावरफुल वेपन्स दिखते हैं। हंसू वेपन से लोडेड है, इस राउंड में कुछ क्रेजी नया मिलने की उम्मीद में। आइटम का नाम मैनियाक्स क्लाउड स्नैक है, मिस्टीरियस और यूनिक। हंसू मुस्कुराता है, ये वही ऑफ गेम चेंजर है जिसकी वो इंतजार कर रहा था। एक विजन में ब्लॉन्ड नाइट यूज फिर से स्मोकिंग के लिए डांटती है। गोल्डन नाइट का इमेज दिखता है जो हंसू को गर्मजोशी से एब्रेस कर लेती है। वो उससे कहती है कि सिगरेट्स तुम पे सूट नहीं करती और बॉक्स उसके हाथ में देती है। वो मजाक में कहती है कि अगर तू स्मोकिंग छोड़ेगा नहीं तो अपना हैंडसम फेस बर्बाद कर लेगा। फिर अकेला हंसू ट्रेन से उतारता है, देखकर इंश्योर करता है कि सब लोग निकल गए हैं। ऑप्शन 1, मॉन्स्टर्स को ग्राइंड करो और जितने ज्यादा रूम्स हो सके कलेक्ट करो। वो जल्दी डिसाइड करता है कि इस बार वो हेजिटेट नहीं करेगा। हंसू खुद को याद दिलाता है कि उसने मिशंस पे ऑलरेडी सॉलिड प्रोग्रेस कर लिया है। मुझे पता नहीं क्या मिलेगा पर मैं उन मिशंस को टारगेट कर रहा हूँ जिनके रिवॉर्ड्स बेस्ट हैं। ये रिवॉर्ड पागलपन से वैल्यूएबल है। ऐसे आर्टिफैक्ट्स बहुत रेयर होते हैं। ट्यूटोरियल के बाद भी कौन इस इनसेन मिशन को बीट कर सकता था? ओह वेट, वो उसी ने किया था। सिर्फ कोई अनवे एरन जैसे एक डेथ स्क्वाड मेंबर हाई ये कर सकती थी। जैसे हाई ट्यूटोरियल शुरू हुआ उसके ट्रस्टेड एलाइज ने उसको बिट्रे कर दिया और उसका गुस्सा इनसेन पावर्स अनलॉक कर गया। सच बोलूं तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, ये मेरे लोगों को बचाने के गोल से मैच नहीं करता। वही से शुरू करते हैं, मुझे काफी स्टैमिना चाहिए और मूनलाइट में सिक्योर करना बेस्ट रहेगा। मुझे फ्लो में एक मैसिव होल मिलता है, साफ लगता है कोई या कुछ डेंजरस यहाँ से गुजरा है। वेलकम टू पोस्ट अपोकलिप्टिक गैंगनाम। नेचर ने सिटी रिक्लेम कर लिया पर केओस रूल करता है। हंसू की ग्रुप देखती है गुस्से से भरी क्योंकि राइवल्स बिना शर्म के हर सप्लाई चुरा ले रहे हैं। ग्रुप कंप्लेन करता है कि उनका हिस्सा भी चला गया, पूरी तरह प्रो से आउट हासिल हो गए। ब्लू जैकेट्स चुपके से बोलते हैं कि उन्होंने कभी हेडफोन गाय को इतना बोलते नहीं देखा। क्राइसिस मोड अनलॉक्ड। राइवल बॉस जिसके नाक पर बैंडेज है ग्रीन करता है, साफ नजर आ रहा है उससे अपने पैदा किए केओस का मजा आ रहा है। टेसिंग क्रू को बोलता है इग्नोर करो टॉन्ट को, उनकी प्रोवोकेशन पर मत आना।
अचानक डार्क सूटेड राइवल्स किसी को कन्फ्रंट करते हैं, पूछते हैं हु आर यू, और टेंशन तेजी से बढ़ जाती है। हसू आगे आता है, कैजुअली सूट गाइस से कहता है कि सबवे चेक कर लो फूड के लिए। एक छलक मुस्कान के साथ हसू कहता है मैं उनको शो देम द वे कर देता हूँ, इससे पहले कि कोई और मिल जाए। ब्लॉन्ड एक राइवल को धमकी देता है, इस बेउम्मीद हालत में फरमाबरदारी मांगता है। वो उनका मजाक उड़ता है, कहता है वो कमजोर हैं और किसी ट्रैप के लायक नहीं। इसी बीच मिही बेचैनी से बाहर झांकती रहती है, अपने दोस्तों पे नजर रखती हुई। मिही एक्साइटमेंट से हसू को अप्रोच करते देखकर राहत महसूस करती है और उसी सुरक्षा की तरफ बुलाती है। हसू को बिना चोट के रूम में वापस देखकर मिही को बहुत बड़ी राहत मिलती है। पकड़ा भी गया तो भी वो यकीन रखता है कि झूठ बोल के निकल जाएगा। उनकी सप्लाईज कम हो रही हैं और सब फिक्र में है कि आगे क्या होगा। हसू टेसिंग की चाल को नजरअंदाज करता है और आराम से कहता है पहले खाना खाते हैं। टेसिंग समझता है हसू ने उसको तंज से देखा और गुस्से से भर जाता है। टेसिंग मेज पर जोर से हाथ मार देता है, महसूस करता है कि कुछ गड़बड़ है। टेसिंग हसू को बेशर्म कहता है क्योंकि उसने बदले में कुछ नहीं दिया। मिही हैरान है, टेसिंग को याद दिलाती है कि वो खाना सबके साथ बांटने के लिए था। बाकी मेंबर्स अजीब तरीके से सिर हिलाते हैं, फिलहाल टेसिंग का साथ देते हुए। हसू धीमी आवाज में कहता है व्हाट अ शेम, बिल्कुल बेपरवाह और टेसिंग से पीछे नहीं हट रहा। दूसरे मेंबर्स में शक उठने लगता है, पूछते हैं हसू ने क्या पाया। हसू चुप रहता है, प्रभावित नहीं होता और टेसिंग की धमकी को ठुकरा देता है। हसू सोचता है टेसिंग का अप्रोच ऑब्वियस है क्योंकि वो एक दूसरे को बराबर समझते हैं। सबके बावजूद हंसू डिसाइड करता है ये असली मसाला नहीं है और हालत पर सवाल उठाता है। हसू मानता है उसने एरिस की सलाह मानी और ग्रुप के लिए जो कर सकता था वो किया। पीछे छोड़ा गया ग्रुप शॉक और फिक्र से भरा नजर आता है जब हसू अकेला निकल पड़ता है। ग्रुप अमन बनाए रखने की कोशिश करता है, सबसे दरख्वास्त करता है अब झगड़ना बैन करो। ब्लॉन्ड लड़की मिही को धक्का देती है ताकि वो हसू को वापस लाने में मदद करे। ब्लॉन्ड आदमी खुद को बेपरवाह दिखाने की कोशिश करता है और कहता है हसू को जाने दो। हसू अकेला बाहर निकलता है जबकि अंदर कोई गुस्से में उसी जाने के लिए गाली देता है। ब्लॉन्ड आदमी ग्रुप को कहता है उन्हें हसू की जरूरत नहीं, लेकिन मिही झिझकती है। मिही भागकर बाहर जाती है और हसू से पूछती है क्या वो भी उसके साथ चल सकती है। अचानक हसू मिही को असली चॉइस देता है, कहता है अब फैसला तुम करो आना है या नहीं। ब्लॉन्ड कोशिश करता है मिही को रोके, लेकिन हसू शांत होकर तसल्ली देता है सब ठीक है। हेडफोन गाय सबको चौंका देता है, कहता है वो भी जा रहा है और बाकी दोनों के साथ चल रहा है। टेसिंग मुस्कुराता है और पूछता है क्या हेडफोन गाय को खुद पता है वो क्या कर रहा है। टेसिंग उसको पकड़ लेता है, कहता है वो बिहेव नहीं कर सकता और उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है। वो कह देता है वो लोग बाहर नहीं जा सकते, इसलिए धमकियां यहाँ बेकार है। हेडफोन गाय ऐलान करता है अब उसके पास टेसिंग की बात मानने का कोई वजह नहीं है। टेसिंग हैरान हो जाता है, उसकी इस आदमी को दबाने की कोशिशें नाकाम साबित हुई। टेसिंग जोर से चिल्लाता है ग्रुप को जाने को, कहता है उसकी टीम के पास सारा खाना है। तीनों रात में एक तबाह शहर से गुजरते हुए साथ चल रहे हैं, अपने फैसले पर कायम। हंसू जोर देता है इसका कोई फायदा नहीं, अब खाना ले लेना बेकार होगा। हेडफोन गाय खामोश होकर देख रहा है, सच में सोचता है हंसू का प्लान क्या है। हंसू कहता है कोई सरप्राइज की बात नहीं क्योंकि हेडफोन गाय चांद के बारे में कुछ नहीं जानता। हंसू मुस्कुराता है, कहता है लगभग मिडनाइट होने वाली है, एक क्रूशियल वक्त। मिही हैरान हो जाती है, एहसास होता है कुछ होने वाला है। पूरा चांद टूटे शहर की इमारतों के ऊपर लटका हुआ है, आगे क्या होगा उसकी तैयारी का सीन तैयार करते हुए। हेडफोन गाय शॉक में चीख मरता है जब उसके हाथ में खाना मिस्टीरियसली क्रम्बल हो जाता है। वो पाती है कि उनका पूरा हॉल एक ढेर रेत में ट्रांसफॉर्म हो गया है। ग्रुप फ्रीक आउट कर देता है, सोचता है क्या वो भी ग्लोइंग टारगेट्स बन गए हैं, लेकिन पास के लोग इनविजिबल हो जाते हैं। हंसू स्लाइड ग्रीन के साथ माना करता है, पर इतनी मुहिम के बावजूद वो सस्पिशियसली चिल रहता है। हंसू केओस अनफोल्ड होते देखकर नीचे देखता है और कहता है ट्रूली अ क्रैपी वर्ल्ड। मिही और ग्रुप हंसू को चलते हुए देखते हैं, वरीड और कंफ्यूज्ड। हंसू रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है, बोलता है वो करेगा जो जरूरी होगा। ब्लॉन्ड लड़की पैनिक करती है और पूछती है अब अगला मूव क्या होगा। जब टेसिंग टूटने लगता है, ब्लॉन्ड लड़की गास्प करके बाहर कुछ देख लेती है। टेसिंग को समझ आता है कि अगर सब मिलके अटैक करेंगे तो उनका चांस नहीं रहेगा। वो सीधा पलट कर कहती है कि यहाँ रुकना पॉइंटलेस है और वो अकेला जीत नहीं सकते। ग्रुप छुपने पर डिबेट करता है, समझकर अगर वो गायब हो गए तो एनिमीज हंसू को टारगेट करेंगे। वो शांति करने की बात करते हैं, सोच के ज्यादा लोग होने से नेगोशिएशन करनी पड़ सकती है। टेसिंग झिझक के साथ मान लेता है कि टेम्पररी अलायंस सर्वाइवल के लिए स्मार्ट हो सकता है। वो चुपके से उम्मीद करता है हंसू की मदद करके उसको बाद में एक कीमती फेवर मिल जाएगा। टेसिंग सबको बाहर ले जाता है, प्लान बनाते हुए कि अलित पथ से बिना नोटिस हुए निकल जाएंगे। टेसिंग डेस्परेटली कोशिश करता है और फेल होता है विंड ट्रैप को अपने लेग से निकलने में। एक मिस्टीरियस आदमी उनके सामने आता है और कन्फ्रंट करता है, पूछता है क्या टेसिंग को ले जाना अच्छा आइडिया है। एक ओल्ड लीडर अपनी गैंग के साथ नजर आता है, कहता है एस्केप इम्पॉसिबल है और उनका मजाक उड़ता है। ग्रुप स्टन हो जाता है, समझकर वो टोटली आउटनंबर्ड और कॉर्नर्ड है। एनिमी लीडर उन्हें टॉन्ट करता है, एक्टिंग ऑफेंडेड उनकी कड़ी बोली से। बॉस ब्लॉन्ड के ऊपर खड़ा होकर बात को ठंडी तरीके से खत्म करता है। ब्लॉन्ड पैनिक में आ जाता है जब बॉस अपना पैर जोर से उसके पास ठोक देता है। पैनिक में ब्लॉन्ड स्निच करने को तैयार हो जाता है, वादा करता है सब कुछ बता देगा। बॉस उसके डर को पसंद करता है, लेकिन कहता है कोई और बात करना चाहता है। एक आदमी जिसका नाक बैंडेज है आगे बढ़ता है, ग्रीन करते हुए रेडी लगता है इस बात को सॉर्ट आउट करने के लिए। बैंडेज नोज हंसा कर अपनी क्रू से कहता है कि ब्लॉन्ड को मॉडरेशन में पिट दो। साफ नफरत से ब्लॉन्ड बदला लेने की कसम खाता है, कहता है वो सबको मार डालेगा।
हंसू, हेडफोन गाय और एक और लड़की शांत बैठकर खाना खा रहे हैं, पर्पसली आसपास की कमोशन को इग्नोर करते हुए। मिही कूल बनने की कोशिश करती है, जानबूझकर सबको इनवाइट करती है साथ खाने के लिए, बेकरारी से प्रिटेंड करते हुए कि सब टीम वर्क और यूनिटी के लिए है। हंसू की ग्रुप तुरंत टेंस हो जाती है जब तैसिंग और मिही नजदीक आते हैं, उनके प्रेशियस फूड की तरफ मूव करते हुए। कंफ्यूज्ड और फ्रस्ट्रेटेड, मिही हंसू पर चिल्लाती है, उसके डिफेंसिव मूव और एटमॉस्फेयर के अचानक बदलाव के बारे में जवाब मांगती है। मिही स्नेह के साथ हंसू को टॉन्ट करती है, बोल्डली पूछती है कि सच में क्या होगा अगर वो उस लाइन को क्रॉस करने की हिम्मत करते, यूज टेस्ट करते हुए। टेसिंग गुस्से से ग्रम्बल और कंप्लेन करता है हंसू की ओवरपावर्ड एबिलिटी पर, ऑब्वियसली इरिटेटेड, डिफेंसिव और टोटली आउटमैच्ड महसूस करता है। हंसू अपनी अनयूजुअल पावर्स और एक्सप्लेन करता है, अपने वार्निंग को डबल डाउन करते हुए, वो दोनों हमेशा चीजें ज्यादा डेंजरस बना देते हैं, तो भी वे। मिही और तैसिंग एक दूसरे को देखते हैं, समझते हैं हंसू ने उनके प्लान को पकड़ लिया है और डरे के साथ यूज इनक्रेडिबली शार्प और ऑब्जर्वेंट बुलाते हैं। नए ग्रुप का ओमिनस लीडर स्मर्क करता है, उसकी प्रेजेंस ही तुरंत टेंशन और ड्रेड बढ़ा देती है पूरे कमरे में। मिही इंटेंसली वरीड है, पैनिक बढ़ता हुआ महसूस करती है जब उस लगता है हालात यहाँ से टोटली इरिवर्सिबली आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं। हर नजर और हर इशारा सस्पेंस से क्रैकल कर रहा है, साफ है कि सबका अगला मूव केओस भड़का सकता है या फ्रेजाइल अलायंसेस बना सकता है। लेकिन रुक जाओ, एक ट्विस्ट है। इस ग्रीडी गेम में एक और छुपा हुआ कंडीशन है। इस भूख से पैदा केओस में टीम वर्क बिल्कुल आउट है, हर आदमी अपने लिए खुद। हंसू अपने आप से कहता है शांत रह, जबकि प्रेशर बिल्कुल ऑफ द चार्ट्स है। टेसिंग अपना गुस्सा अनलीश करता है, अपने टीममेट्स पर चिल्लाता है कि उन्होंने उस केओस में छोड़ दिया। ग्रुप टेसिंग को शांत करने की कोशिश करता है ताकि चीजें पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाएं। हंसू ठंडे दिमाग से टलता हुआ बोलता है, मीट तो हर जगह मिलता है, तुम्हारी शक को चैलेंज करते हुए। हंसू अपना सीक्रेट रिवील करता है, मीट को गॉब्लिन ब्लड में बॉईल करो तो वो एडिबल हो जाता है। बूढ़ा आदमी स्टन रह जाता है, समझ में आता है कि हंसू के पास एक ट्रिक है जो किसी और के पास नहीं। यूज याद आता है, किसी ने कहा था हंसू पोजेस सुपर पावर्स। टेसिंग कैजुअल बैनने की कोशिश करता है, हाथ उठा के, सिचुएशन से सरप्राइज नजर आता है। वो अपने आप सोचता है कि आज हंसू से फाइट करने के लिए परफेक्ट दिन है। ग्रुप स्ट्रैटेजी बनाता है, सोचे कि उनके नंबर्स का एडवांटेज है एक नॉर्मल 20 ईयर ओल्ड के मुकाबले में। वो तैसिंग को ऑर्डर देता है कि हंसू के साथ खाना खाओ और बातें करो, दोस्ती का दृश्य दिखाते हुए, लेकिन अंदर ही अंदर कोई प्लॉटिंग चल रही है। बूढ़ा आदमी आगे बढ़ता है और कहता है वो सही कह रहा है, चलो थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। हंसू शांति से कहता है लगता है यही आखिर है, और अपना वेपन मजबूती से पकड़ लेता है। टेसिंग पकड़ा जाता है और ओवरपावर हो जाता है, जोर से गिरता है और पूरी तरह स्टन हो जाता है। भीड़ में एक आदमी चीखता है, मेरे फीट। जब ऑनलुकस के बीच केओस अरप्ट होता है, हेडफोन गाय हॉरर से घूर कर देख रहा है जब हंसू वहाँ से चल पड़ता है, जो हुआ उससे हिला हुआ। टेसिंग गुस्से और डेस्परेशन से भरा ग्रुप को वार्न करता है कि हंसू की स्ट्रेंथ पर भरोसा मत करो। वो चिल्लाता है कि हंसू ताक के लिए तुम पे पलट जाएगा, जिससे डर फैल जाता है। अभी उस मार दो, रू को मैट वरना पछताना पड़ेगा। टेसिंग ग्रुप पर प्रेशर डालता है, वो चांदनी में भाग नहीं सकता, चलो उस अभी निकल देते हैं, ग्रुप डिसाइड करता है। हंसू एरिस और कैल्डियन की एडवाइस याद करता है, जितना चाहो आयु करो, लेकिन दुश्मन हल्का में मत बनाओ। हंसू एक ठंडी कॉन्फिडेंस स्माइल देता है, अस ब्रूटल लेसन पर अमल करने को तैयार। वो एक ग्लोइंग आर्टिफैक्ट रिवील करता है, जिससे भीड़ सोचती है कि अगली ट्रिप वो क्या प्लान कर रहा है। भीड़ पैनिक करने लगती है और चिल्लाती है, उस धूल में मिला दो। शोडाउन शुरू हो जाता है। पूरा ग्रुप हथियारों के साथ हंसू पर चार्ज करता है और चिल्लाता है, अभी उस खत्म करो। वो ग्रुप को टॉन्ट करता है, कहता है चलो तुम पे हाई मिशन टेस्ट कर लेता हूँ। एक हाई ब्लो में हंसू एक एनिमी को उड़ा देता है, जबकि बाकी पैनिक हो जाते हैं। वो अपनी दर से भरी गैंग को जोड़ने की कोशिश करता है, चिल्लाता है नंबर्स में स्ट्रेंथ होती है। हंसू के शांत कदम उसके ओपोनेंट को हेजिटेट करवाते हैं, 2 बार सोचने की चेतावनी देते हुए। बूढ़ा आदमी फिर से वर्णन करता है कि ये कोई बच्चे के लिए हल्के में लेने वाली बात नहीं। हंसू का स्ट्राइक लगता है, बूढ़ा आदमी झाझकार करता है और दोनों बाहों से खून छूटने लगता है। सीधा खड़ा हंसू बिना इमोशन के नजर आता है जब बूढ़ा आदमी उसके पाँव के पास गिर पड़ता है। हंसू ठंडी नजर से आगे देखता है और ब्रूटल ड्यूल के बाद सन्नता छा जाता है। जो सर्वाइवर्स हैरान सी नजर से देखते रह जाते हैं जब एक बुरा हाल आदमी उनके पाँव के पास गिर पड़ता है। हंसू अपने हराए हुए ओपोनेंट्स के ऊपर खड़ा है और बाकी चैलेंजर्स से सीधा बोलता है। एक चीखी सी मुस्कान के साथ हंसू डरे करता है, कोई बचा है जो मुझसे लड़ना चाहे। वो पलट के भाग जाते हैं जबकि हंसू शांत तरीके से अपनी तलवार साफ करता है, बिल्कुल बेपरवाह। हंसू कॉन्फिडेंटली मिही और हेडफोन गाय की तरफ चलता है। मिही घबराही सी नजर आती है। हंसू खाना खाने की तैयारी करता है। मिही चुपचाप कोशिश करती है कि वो उसके खाने को स्टार ना करे। क्या हुआ? हंसू टीज करता है और सीधा बता देता है कि वो अपना खाना शेयर नहीं करेगा। टूटा हुआ शहर इस हादसे का अक्स बन गया है जब सुबह की पहली रोशनी आने लगती है। हंसू खुद को घसीटते हुए आगे बढ़ता है, पेट भरा हुआ, सोचता है मैंने नियरली 3 days वर्थ ऑफ फूड खा लिया। इस बाग में नियरली 2 weeks का खाना है, पूरा गेम चेंजर। मैं आगे बढ़ता हूँ अपनी जीप पकड़े हुए, जबकि मिही और हेडफोन गाय चुपचाप पीछे चल रहे होते हैं। मिही झिझकती है, पूछती है क्या जो मैं कर रहा हूँ वो सच में ठीक है। वो नर्वसली चेक करती है, रिलीफ लेती है कि मैंने फाइट के बाद ओपोनेंट्स को नहीं मारा। मिही फ्रीक आउट करती है, लाल हो जाती है और ब्लर्ट्स आउट के वो बस मेरी फिक्र कर रही थी। मिही इस दुनिया की सख्त रियलिटी को ऑलरेडी मान चुकी है और ज्यादा तेजी से अडेप्ट कर गई है। सबको एक करना और कॉन्फ्लिक्ट्स कम करना सबसे जरूरी कदम यही है। हाँ, मैं उनके रूल्स ले सकता था, पर अच्छे लोग खो देना उसके लायक नहीं। सच ये है कि गवाह बहुत ज्यादा हैं, मैं सब एविडेंस बस मिटा नहीं सकता।
हेडफोन गाय एक्सेप्ट करता है, वो इस जर्नी को अब और कंटिन्यू नहीं कर सकता। मिही कंफ्यूज्ड और वरीड है, पर उस बस इतना सुना मिलता है, जो करना है कर लो। मैं सबकी प्रेफरेंस का रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं कहता हूँ एटमॉस्फेयर को शांत रखने की कोशिश में। और बस हमारा ग्रुप अलग अलग होके टरने लगता है, लोग दूर हट जाते हैं। आखिर मेन मर्ड के मिही से पूछता हूँ, क्या तुम मुझसे डरते नहीं? वो झिझकती है, मिही चुप रहती है, ऑब्वियस टेंशन के साथ पर डिटरमिन्ड है रुकने को। हसू और मिही एक सीरियस नजर ना आजान करते हैं, कुछ बेजान सी बात हवा में लटकी हुई। एक मुस्कान के साथ हसू लीड करता है, मिही फॉलो करती है, रिलक्टेंटली पर लॉयल। हंसू डिसाइड करता है, तो चलो फिर, और मिशन कंटिन्यू होती है। साथ में हसू और मिही अननोन की तरफ बढ़ते हैं, जो भी आएगा उसके लिए रेडी। टेसिंग कसम खाता है कि हसू ने गलती की, उन्हें जिंदा छोड़ के उसके GHAV ऑलरेडी हील हो रहे हैं। टेसिंग रिवेंज का प्रॉमिस करता है, पर अचानक वो कोई अजीब चीज आते हुए नोटिस करता है। टेसिंग झुका हुआ नजर आते हुए सांगजिन से मदद और अलायंस मांगता है। टेसिंग एक राइवल को मजाक क्यों देता है, कहता है वो बारले जिंदा है और डरने लायक नहीं। टेसिंग डील कट करने की कोशिश करता है, सांगजिन के साथ रिवॉर्ड शेयर करने का ऑफर देता है। अचानक कंफ्यूज होकर टेसिंग नहीं समझता सांगजिन की ठंडी खामोश अप्रोच क्यों है। टेसिंग स्टंड है, पूछता है सांगजिन क्यों न्यूज डायरेक्टली टारगेट कर रहा है। सांगजिन टेसिंग को कॉलर से पकड़ लेता है, पूरी तरह ओवरपावर कर देता है। टेसिंग घबरा के अग्री करता है कि अपॉर्चुनिटी सीज करनी होती है और रियलाइज करता है उसने गलती की। लॉन स्ट्रगल करता है, डर के मारे, जब उसे दबाया गया और खून से लाल चाकू से धमकाया जाता है। हेडफोन्स गाय ब्लॉन्ड को याद दिलाता है कि अब उसको अपनी असली जगह समझनी होगी। हेडफोन्स गाय डार्क लाफ करता है, लगभग यकीन न होने जैसा कि चीजें कितनी बदल गई। हेडफोन्स गाय रोने लगता है, ओवरवेल्म, पर कंपोजर बनाए रखने की कोशिश करता है। वो खुद से कहता है अब वीक नहीं होना, ऐप ब्रेक डाउन करने का वक्त नहीं है। एक ओल्डर आदमी हसू से मसी मांगता है, अचानक अलायंस ऑफर करता है अपनी जान बचाने के लिए। मैं आखिरकार समझ पाता हूँ कि हसू पहले मुझे क्यों चेस नहीं करता था। एक जुमटोय आदमी हसू से कोऑपरेट करने की दरख्वास्त करता है, प्रॉमिस करता है अगर हम हाथ मिलाएं हम ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। वो एक छोड़ के बेरोटी से विनती करता है, मुझे जिंदा रहने दो प्लीज, और अपनी खुद की कीमत पे सवाल उठाता है। वापस सोच के वो खुद को दोष देता है, काश उसने डेंजर में हसू के साथ लड़ लिया होता। यूज अफसोस है कि वो स्ट्रांग नहीं बना और बस हसू की ताकत के पीछे छुपा रहा। हसू चुप रहता है, पीठ मुड़ के गुजरी हुई बातों की तरफ नजर नहीं डाल रहा। हेडफोन्स गाय शौक में तक रहा है, आखिरकार समझ जाता है अपने चूक गए मौकों को बदल देने के। यूज याद आता है कुछ भी बदला नहीं, वो हमेशा पीछे हटता रहा, डर के मारे, बिल्कुल अपनी पुरानी आदत जैसा। ए फ्लैट डिटर्मिन्ड होके वो कहता है मैं खुद को प्रूव करूंगा, और उसकी आंखों में इरादा जगता है। वो डिसाइड करता है अगर मैं इन फूल्स को यूज करके कैच अप कर लूं तो तुम मुझे अलग नजर से देखोगे।